हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज आपका एक नया टॉपिक। सेक्शन 105 प्रॉक्सी। सेक्शन 105 प्रॉक्सी लिखा है, अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय अ मेंबर टू अटेंड एंड वोट एट ए मीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द मेंबर एट ए मीटिंग इज टर्म्ड एज प्रॉक्सी। एक मेंबर जो एलिजिबल है मीटिंग को अटेंड करने के लिए और मीटिंग में आके वोट करने के लिए, अगर वो नहीं आता है मीटिंग में बाय एनी रीजन, तो वो अपने बिहाफ में किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करता है कि तुम मेरे बिहाफ में चले जाना। ठीक है, तो उस बंदे को हम कहते हैं प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या होता है? एक एजेंट होता है हमारे मेंबर का। मेंबर उसको जो भी सिखा के भेजता है वो प्रॉक्सी वैसे ही काम करता है। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, हु कैन अपॉइंट ए प्रॉक्सी। प्रॉक्सी को कौन अपॉइंट कर सकता है? Any member of a company who is entitled to attend and vote at a meeting of the company shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote at the meeting on his behalf. कोई भी मेंबर कंपनी का जिसके पास वोटिंग राइट है और जो अटेंड कर सकता है मीटिंग को, और अगर वो नहीं जा रहा है तो अपने बिहाफ में किसी अदर पर्सन को अपॉइंट कर सकता है एज ए प्रॉक्सी कि भैया मैं नहीं जा सकता हूँ ड्यू टू एनी रीजन, तो तुम जाके मीटिंग को अटेंड कर लो और मेरे बिहाफ में वोट कर देना। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं और क्या बोल रहा है। एक प्रॉक्सी 50 मेंबर्स के बिहाफ में जाके वोट कर सकता है। मतलब 50 मेंबर्स चाहे तो एक प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं और वो उन सबके बिहाफ में जाके क्या करेगा? वोट करेगा। ठीक है, लेकिन वो 50 मेंबर्स कौन होने चाहिए? कंपनी का जो 10% ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इन 50 मेंबर्स के पास। इन केस कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके आर्टिकल्स में अगर मेंशन है कि आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो, इन दैट केस शेयर कैपिटल नहीं होते हुए भी हमारे जो शेयर होल्डर्स है प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, डिसेबिलिटीज ऑफ प्रॉक्सी। मान लो राम किसी भी रीजन से मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता है, बीइंग अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी, तो वो क्या करता है? वो अपने बिहाफ में श्याम को बोलता है कि भाई ड्यू टू सम रीजन मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता हूँ, तुम मेरे बिहाफ में जाके मीटिंग को अटेंड कर लो। तो राम के बदले श्याम जाता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए। मीटिंग चल रही होती है, उसी बीच में डायरेक्टर्स कोई बोलते हैं कि किसी को कुछ बोलना है, तो श्याम बोलते हैं हाँ मुझे बोलना है, लेकिन श्याम को बीइंग अ प्रॉक्सी बोलने का राइट नहीं है। अ प्रॉक्सी शैल नॉट हैव द राइट टू स्पीक एट द मीटिंग। वो कुछ भी नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉक्सी है। अ प्रॉक्सी कैन नॉट वोट, उसको वोट करने का भी राइट नहीं है। ऑन ए शो ऑफ हैंड्स, अ प्रॉक्सी इज नॉट काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम, और उसको कोरम में भी काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, ये सब डिसेबिलिटीज है प्रॉक्सी के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, राइट्स ऑफ प्रॉक्सी। अ प्रॉक्सी हैज द राइट टू अटेंड द मीटिंग। प्रॉक्सी के पास राइट है कि वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है। अ प्रॉक्सी हैज द राइट टू वोट ओनली ऑन ए पोल। पोलिंग से जब हमारा वोट डलेगा तब प्रॉक्सी उसमें वोट डाल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था कि शो ऑफ हैंड से उसके पास राइट नहीं है कि वो शो ऑफ हैंड से अपना वोट डाल सकता है। ठीक है, मान लीजिए राम ने श्याम को अपना प्रॉक्सी बना के भेजा। जिस दिन मीटिंग थी उस दिन श्याम ने कह दिया राम को कि भाई उस दिन मुझे भी कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं भी आ नहीं सकता हूँ, मैं भी वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इन दैट केस राम ने किसी दूसरे बंदे को, मान लो वाई को अटेंड किया, अपना प्रॉक्सी बनाया, और जैसे मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी वाई और एस, मतलब राम के बदले में श्याम और वाई दोनों प्रेजेंट हो गए। ठीक है, तो अब किसको अपना प्रॉक्सी मानेगा राम, या किसको प्रॉक्सी माना जाएगा? जिसको लेटेस्ट अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि श्याम ने तो मना कर दिया था ना कि मुझे कोई अर्जेंट काम आ गया है, मैं भी नहीं जा पाऊंगा। तब उसके बाद ही राम ने वाई को अपॉइंट किया था कि भाई तुम चले जाना मेरे बदले, मेरे बिहाफ में जाके अटेंड कर लेना। ठीक है, तो इस केस में जिसको लेटेस्ट, ये लेटेस्ट, ठीक है, उसी को आप प्रॉक्सी मानोगे। ठीक है,
जिसको आपने लेटेस्ट बोला हो कि जाके तुम मेरा मीटिंग को अटेंड कर लेना ऑन माई बिहाफ, ठीक है। इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, प्रॉक्सी शैल बी द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी के केस में प्रॉक्सी कौन होना चाहिए? सेक्शन 8 कंपनी का मेंबर ही, और अदर्स में वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ओरिजिनल शेयर होल्डर है वो भी खुद से जाके मीटिंग को अटेंड कर सकता है और वोट कर सकता है अगर उसके जो प्रॉक्सी है उसने वोट नहीं किया है, ठीक है। Members can appoint proxy at least 48 hours before the meeting, ठीक है, by submitting form MGT 11। और ये जो फॉर्म MGT 11 है इसको साइन किया होना चाहिए प्रॉक्सी के द्वारा भी, और जो मेंबर है जिसने उसको अपॉइंट किया है दोनों का सिग्नेचर होना इस पे मैंडेटरी है, ठीक है। फॉर्म नंबर MGT 11 इसको याद रखिएगा। सेक्शन 106 रिस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट्स। कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स का जो वोटिंग राइट्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अगर उसके आर्टिकल में कंडीशंस कुछ मेंशन्ड हो। वो 3 कंडीशन क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कॉल्स इन एरियर। नेक्स्ट कंडीशन है एनी अदर सम ड्यू ऑन द शेयर, शेयर से रिलेटेड कोई अदर पैसा ड्यू है तो। उसके बाद और क्या है, कंपनी हैज एक्सरसाइज एनी राइट और लीन, ठीक है। इसका मतलब है शेयर के कॉल्स इन एरियर्स का मतलब होता है कंपनी से आपने शेयर्स तो ले लिए बट उसका जो पैसा था वो अभी आपने पूरा पे नहीं किया है। इन दैट केस वो क्या कहलाता है? कॉल्स इन एरियर, ठीक है। मान लो किसी शेयर होल्डर ने शेयर रख के शेयर प्लेस करके कंपनी से लोन लिया था और उसको रीपे नहीं किया, इन दैट केस वो आपका फॉरफिट हो जाता है, लीन हो जाता है, ठीक है। किसी भी शेयर होल्डर का जो वोटिंग राइट्स है उस पर रिस्ट्रिक्शन तभी लगा सकते हैं जब हमारे आर्टिकल्स में मेंशन्ड हो, अदरवाइज आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं हम लोग, सेक्शन 107 वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। सेक्शन 107 at any general meeting a resolution put to the vote of the meeting shall in the first instance be decided on a show of hand। जनरल मीटिंग होगी तो जो भी रिजोल्यूशन हमको पास करना है थ्रू वोट, तो वोटिंग के लिए हम लोग शो ऑफ हैंड यूज करेंगे अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, जब तक कि पोल डिमांड नहीं होता है अंडर सेक्शन 109, एंड वोटिंग इज कैरिड आउट इलेक्ट्रॉनिकली अंडर सेक्शन 108, ठीक है। 1 person 1 वोट अनलेस अ पोल इज डिमांडेड, ठीक है। पोल का क्या है क्राइटेरिया वो हम लोग पढ़ेंगे एज पर सेक्शन 109, कौन बंदे हैं जो पोल के लिए डिमांड कर सकते हैं एज पर देयर वोटिंग राइट्स, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे आगे। सेक्शन 108 वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। सबसे पहले देखते हैं कि ये सेक्शन किस किस कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा। एक तो हर लिस्टेड कंपनी और हर वो कंपनी जिसके पास इतने या इतने से ज्यादा मेंबर्स है, मतलब 1000 या मोर देन 1000 मेंबर्स है, हर वो कंपनी पे सेक्शन 108 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। और जिस बंदे ने एक बार इलेक्ट्रॉनिकली वोट कर दिया है, ठीक है, वो मीटिंग को अटेंड कर सकता है फिजिकली बट वहां पे वोट नहीं करेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी वोट कर रखा है इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। कंपनी एक स्क्रूटनाइजर को अपॉइंट करेगी जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली वोट का अच्छे से ध्यान रखेगी, ई वोटिंग का सारा कुछ अच्छे से ध्यान रखेगी। अब ये स्क्रूटनाइजर कंपनी का कौन कौन हो सकता है? एक सीए, सीएस या कोई फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, एडवोकेट या कोई और बंदा, लेकिन वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। स्क्रूटनाइजर शुड नॉट बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। कोई भी और हो सकता है बट कंपनी का एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, इसको ध्यान रखना है। आगे के सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।